हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। चार और क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनको देखकर लगेगा कि वाकई सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है। सो हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। और 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट वाले नंबर हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें क्या होता है, 2 डिजिट नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू 99, ठीक है, 99 पे एंड होता है। तो इस टाइप के नंबर क्या होते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर। यहाँ कुछ कहना चाह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 16। तो यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इससे पहले सम की बात करता था या फिर टोटली क्या होते थे, नंबर ही होते थे। ये दोनों चैप्टर्स में मिल जाएगा आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एज वेल एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन तो नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक में डील करेंगे। तो समझते हैं पहले हमें क्या करना है। हम पहले क्या कर लेते हैं, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की बात कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक ही हमारा यूनिट होगा और ये टेंस होगा। अब नंबर को हम इस तरीके से रखें तो ये 99 हो जाता है, पर अगर x और y को रखें तो ये नंबर जो भी होगा ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके एक्सपेंडेड जो फॉर्म होते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम पहले लेते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेते हैं व्हाट, x। तो जो टेंस डिजिट हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट टेंस डिजिट। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 16 है, तो अगर हमारा एक x है तो सेकेंड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 16/x, राइट। नाउ अब वो जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं या जो हमें फाइंड आउट करना है, ओरिजिनल नंबर, दिस शुड बी व्हाट, जो टेंस प्लेस पर है 10 मल्टीप्लाई 16/x और प्लस जो यूनिट प्लेस पर है वो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया, फुल स्टॉप तक। कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन को रीड करो तो पूरा एक साथ ट्राई मत करो रीड करने की, उसको सेपरेटली पार्ट में डिवाइड करके जहाँ फुल स्टॉप को कॉमा हो वहाँ तक रीड करते चलो, सो डैट कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर होती चली जाए। तो यहाँ तक तो ओरिजिनल नंबर का फॉर्मेशन था, वो बन गया हमारा। आगे कहना चाह रहा है, व्हेन 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर है, डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो ऐसे केस में जो डिजिट होगा वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। सो हम ओरिजिनल नंबर ले लेते हैं। ओरिजिनल नंबर हमारा कुछ है 160/x प्लस x। नाउ सब्ट्रैक्ट 154। सो जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज होने का मतलब ये है कि सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 56 और इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 65। दैट मीन्स कि यूनिट वाला टेंस पे आ जाएगा और टेंस वाला कहाँ जाएगा, यूनिट पे। सो यहाँ से हमारा बन जाएगा, दिस इज व्हाट 10x प्लस 16/x, राइट। सो ये कुछ इस तरीके से नंबर बन के आ जाएगा। अब इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या बनाता है। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं इधर, इसको यहीं रख देते हैं। 160/x माइनस 16/x प्लस x माइनस ऑफ 10x माइनस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या है, एक सिंपल सा इक्वेशन बन के आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नाउ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज जो x है वो सेम है डिनोमिनेटर में। सो माइनस करके हमारा आ जाएगा, दिस इज व्हाट 144, राइट, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा 144 और यहाँ से करेंगे, सो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ x एंड माइनस 54 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट x है, एलसीएम लेंगे या तो पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ व्हाट वी गेट 144 माइनस 9 x स्क्वायर एंड माइनस 54 ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब बिकॉज जो x स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनकर आ गया, पर इसका जो कोफिशिएंट नेगेटिव में है तो हम क्या करते हैं, पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, माइनस से, सो डैट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। सो 9x स्क्वायर प्लस 54x एंड माइनस 144 इक्वल्स टू 0। अब ये जो पूरी इक्वेशन है कहीं ना कहीं डिविजिबल है किससे, 9 से। जब 9 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट व्हाट, दिस इज x स्क्वायर प्लस 6x माइनस और 4, ये हो जाएगा हमारा क्या 16 इक्वल्स टू 0, राइट। अब क्या करना है, अब इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर करके मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है हमारा वो लगा लो, ये जैसे भी चाहो आप कर लो। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ये क्या हमारा 16 है, दिस इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 2, इनका डिफरेंस क्या हो जाता है 6। सो वी कैन राइट एज 2 प्लस 8 ऑफ x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक x एज अ कॉमन, सो वी गेट व्हाट x प्लस 8 minus 2 again x plus 8 equals to 0. So this is what x plus 8 and x minus 2 equals to 0.
तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की दो डिफरेंट वैल्यूज आ जाती है. वैल्यूज आर व्हाट, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, डेट मीन्स x इज इक्वल्स टू -8, और सेकेंडली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2. तो बिकॉज हम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर हमारा नेचुरल नंबर है या नहीं है ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, पर बेसिकली यहाँ पे जो कंसीडर किया जाता है किसको किया जाता है, पॉजिटिव को ही, नेगेटिव को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. सो इस केस में हमारा जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 2. अब जो x लिया था हमने किसको लिया था, यूनिट डिजिट को, या जो सिंपल सा हमारा जो ओरिजिनल नंबर है हम डायरेक्ट उसी पे आ जाते हैं. ओरिजिनल नंबर that was formed 160 by 2, चलो अभी x लिख लेते हैं, and plus of x, right? So then this is what 160 divided by 2 plus of 2, so this is what 80 plus 2 means 82. ठीक है, तो 82 will be the नंबर. सो जो रिक्वायर्ड नंबर है, नंबर क्या हो जाएगा हमारा 82. तो 2 डिजिट वाले पे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं. आप देख ही रहे होगे, 2 वेरिएबल वाले में भी होता है और 1 वेरिएबल वाले में भी होता है. मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के भी क्वेश्चन होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन होंगे. वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे किस तरीके से वैल्यूज गिवन है, और जो प्रोसेस है ओरिजिनल नंबर बनाने का और इंटरचेंज करने का वो सारा का सारा सेम है. बेसिकली आप सॉल्व करते जाओ, इक्वेशन अपने आप उस कंडीशन में पहुंच जाएगा जहाँ से लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक में सॉल्व होने वाला होगा. सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरीके से है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है. अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 पोल्स, ठीक है, ये 2 पोल्स है, उन 2 पोल के बीच में ये स्टैंड करता है. finds that the angle subtended at his eyes by the tops of the pole is a right angle. So it means कि suppose this is what a boy, a person जो भी है, standing between 2 poles like this. ठीक है, सो इस तरीके से कुछ फिगर हमारा, और जब ये दोनों पोल के टॉप को देखता है तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है, दिस इज व्हाट अ राइट एंगल. इफ द हाइट ऑफ 2 पोल्स आर 2 times एंड द 4 times द हाइट ऑफ द पर्सन. ठीक, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पर्सन की हाइट है, सपोज अगर x है, सो ये जो है क्या है 2x है, एंड दिस इज व्हाट 4x अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो भी कह रहा है ये. Distance between 2 poles is equal to the height. Now, the higher pole, find the ratio of the distance of the person from the smaller to the bigger pole. Right? तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, सपोज दिस इज अ पर्सन, इसको ले लेते हैं हम P, और दिस इज व्हाट पोल 1, इसको A और B ले लेते हैं. राइट, सो हमें जो फाइंड करना है AP रेशो P भी फाइंड करना है. राइट, ये फाइंड करना है. ओके, सो नाउ व्हाट, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये. दिस इज व्हाट राइट एंगल. सो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की वजह से जो हमारा ये नेमिंग होगा, नेमिंग कर दे. दिस इज व्हाट C D, दिस पॉइंट इज E, दिस इज व्हाट F एंड G. राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज बेस और जो भी हाइट होता है हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऊपर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं बोथ आर पैरेलल, और जो पोल्स है दोनों ऑब्वियसली क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होगा. सो वी कैन से एज, यहाँ लिख लेते हैं AG इज इक्वल्स टू 2x, EP इज x, BD इज 4x. राइट, हमें जो फाइंड करना है ये हमने लिख लिया यहाँ पे. ये जो एंगल है, दिस इज व्हाट एंगल GED इज इक्वल्स टू राइट एंगल, जैसा कि इसने कहा है. सो यहाँ से हमें क्या करना है, अगर इसका रेशो फाइंड आउट करना है तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, और इसका रेशो फाइंड आउट करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी. फिर दोनों को जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो नाउ कम टू दिस ट्रायंगल एंड देन आफ्टर दिस ट्रायंगल. तो 2 ही ट्रायंगल है. सो सपोज इसको अगर हमने लेट कर लिया, दिस इज व्हाट थीटा, लेट एंगल GEF इज इक्वल्स टू थीटा. तो ये जो एंगल होगा, ये थीटा अगर हो जाता है तो हमारा दिस इज व्हाट 90 माइनस थीटा. राइट, सो वी कैन से एंगल CED इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा. तो यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन आ गई हमारी. अगर हमारा ये AFX है, बिकॉज ये जो हाइट ऑफ पर्सन है ये गिवन है, तो वी कैन से एज द F एंड G इज इक्वल्स टू व्हाट X. नाउ सिमिलरली वहाँ से जो C और D हो जाएगा,
दिस इज व्हाट 4x माइनस x, इट मीन्स 3x, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी थी निकल कर आ गई। अब हम सीधा आते हैं इन ट्रायंगल GFE। ऑब्वियसली क्या लगने वाला है, tan थीटा। सो द tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट है, इट मीन्स कि GF डिवाइडेड बाय FE। ओके, नाउ जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो दिस इज व्हाट x, और ये हमें नहीं पता है FE, राइट। तो इसको हम सीधा सीधा ये लिख देते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय FE। सेकंड ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल जो सेकंड वाला ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट ECD। नाउ यहाँ भी क्या लगने वाला है, 10 लगेगा। सो दिस इज व्हाट 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू CD डिवाइडेड बाय EC, राइट। सो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा किस में, कोट थीटा में, और CD क्या है हमारा, CD इज व्हाट 3x एंड डिवाइडेड बाय EC, ठीक है। नाउ व्हाट मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन, दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट सेकेंड। सो हमारे पास कोट थीटा आ गया, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट tan थीटा। सो दिस विल बिकम EC बाय 3x। सो ना इसको सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लेट कर लेते हैं y और इसको ले लेते हैं z, ठीक है। बार बार डालने से तो बेस्ट है, हम इसको एक वेरिएबल में नाम दे दें। सो ये भी हमारा y हो जाएगा बिकॉज ये रेक्टेंगल है, और ये क्या हो जाएगा z। तो EF को हम y लिख सकते हैं और EC को z। सो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट tan थीटा इज व्हाट x बाय y, और यहाँ से क्या हो जाता है हमारा, दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू z बाय 3 ऑफ x, राइट। नाउ व्हाट दिस इज tan थीटा एंड दिस इज tan थीटा, तो दोनों के दोनों इक्वल है। सो वी कैन राइट एज x बाय y एंड दिस इज इक्वल्स टू z बाय 3x। अब हमें क्या करना था, इनका रेशो फाइंड आउट करना था, पर ये अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ आ जाता है, दिस इज व्हाट y इंटू जेड एंड दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ जाती है, पर हमें जो रिक्वायरमेंट है इसकी रेशो को फाइंड आउट करने की, तो हमें क्या करना होगा, ऑब्वियसली इसको अगर हम कहीं से डिवाइड कर दे तो हमारा काम बन सकता है, पर ना तो हमारे पास tan थीटा है, ना ही कोई ऐसी इक्वेशन है जिससे हम इसको क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। सो नाउ चेक करते हैं हमारे पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उससे हम इसको कैसे और सिंप्लीफाई या और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकते हैं। ओके, सो ये रहा स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द हायर पोल। तो हायर पोल जो था हमारा क्या था, दिस इज व्हाट 4x, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल इज व्हाट y प्लस z। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, हाँ इसको हम यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल, इक्वेशन नंबर 3 डाल के। दिस इज व्हाट y प्लस z इज इक्वल्स टू व्हाट 4x, राइट। नाउ अब किसी की भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड जो भी वैल्यू आएगा हम उसके क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, z की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो दिस इज व्हाट z इज इक्वल्स टू 4x माइनस y, राइट। अब वैल्यू इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा क्या आएगा, y ब्रैकेट 4x माइनस 4y एंड दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4xy माइनस y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सो अब क्या करते हैं, सबको अगर हम एक साइड शिफ्ट करें, सो दिस इज व्हाट y स्क्वायर, ठीक है, राइट में लेके गए, ये हो गया हमारा माइनस 4xy एंड प्लस 3x स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से ये एक तरीके से क्या हो रहा है, क्वालिटी क्वेश्चन बना रहा है इन टर्म ऑफ y, और अगर हम फैक्टर करें तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज व्हाट y स्क्वायर माइनस 3xy एंड माइनस xy, राइट, एंड प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। y हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो y माइनस 3x, और यहाँ से माइनस x अगर कॉमन आ जाए, सो y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। So y minus x and y minus 3x equals to 0. So we can say y is x और y is equals to 3x. तो यहाँ पे y की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। अब दोनों वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें
तो यहाँ से हमारे पास z की भी 2 वैल्यूज निकल कर आएगी फ्रॉम हेयर, ठीक है, लाइक यहाँ से। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 केसेस है, दोनों केसेस को ले लेते हैं। केस 1, व्हेन y इज इक्वल्स टू x, सो z इज इक्वल्स टू 4x माइनस x, इट मीन्स 3x। और द सेकेंड इज व्हेन y is equals to 3x, then the z is equals to 4x minus 3x, it means z is equals to what, x। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना था, रेशो फाइंड आउट करना था। रेशो जो फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है, एक बार समझ लेते हैं। सो द रेशो इज फ्रॉम फाइंड द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द स्मॉलर टू द बिगर वन, ठीक है। सो y रेशो z जो भी है, यहाँ से हम इस वाली इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी, यही ले लेते हैं। दिस इज व्हाट y मल्टीप्लाई z इज इक्वल्स टू 3। वैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है क्या, हमारे पास दोनों केस आया हुआ है, हम सीधा सीधा वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो नाउ दी फर्स्ट इज, ये रहा दोनों की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारा y बाय z जो होगा क्या हो जाएगा, दिस इज x बाय 3x, तो x और x कैंसिल, दिस विल इक्वल्स टू 1/3। सो y रेशो z इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हमारी क्या हो गई, या एक तरीके से रेशो आ गई। नाउ सेकेंड केस में अगर हम इस वाले केस में जाए, सो y बाय z डेट मीन्स 3x बाय x, सो दिस विल बिकम 3। सो वी कैन से y रेशो z इज इक्वल्स टू 3:1। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो फिगर था हमारा, यहाँ पे जो पर्सन है पॉइंट P पे, ये छोटा डिस्टेंस है और ये बड़ा डिस्टेंस है, तो मे भी हो सकता है इसका ज़्यादा पार्ट इधर हो या फिर कम पार्ट इधर हो। ये जो एंगल है वो 90 बना रहा है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है इसके होने की, पर ज़्यादातर चांसेस है, बिकॉज हम छोटी हाइट से बड़ी हाइट पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इसका रेशो होने वाला है वो क्या होने वाला है, दिस वन, राइट। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हम इसी को कंसिडर करेंगे 1:3, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। सो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ही लग रहा है। अब हमने देखा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का तो डायरेक्ट ही था, सेकंड में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज़ हुआ, अब यहाँ भी वैसा ही कुछ यूज़ होने वाला है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ये किस चैप्टर से है। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या करना है हमें। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ इज 200 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट दिया, और कभी भी किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट होती है वो कुछ इस तरीके से होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी, या फिर यहाँ पे बात कर रहा है लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ मल्टीप्लाई एट द रेट ऑफ प्राइस, ठीक है। जो भी प्राइस होगा पर पीस, वहाँ से जो आता है हमारा क्या आता है, टोटल कॉस्ट, राइट। और यहाँ पे यही बात कर रहा है कि यहाँ जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, 200 है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 200। नाउ इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, अगर उसका जो पीस है वो 5 मीटर बढ़ा दिया जाए, देन द ईच मीटर ऑफ द कॉस्ट 2 रुपीज़ लेस। तो जो प्राइस है उसमें जो डिफरेंस आता है कितना आ जाता है, 2 रुपीज़ का आ जाता है। द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव द रिमेन अनचेंज, पर यहाँ पे जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 200 डिवाइडेड बाय दिस। तो 1 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 बाय x रुपीज़, राइट। यहाँ रुपीज़ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट ही वांट टू से इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 5, तो अब वो क्या चाहता है, 5 मीटर ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना चाहता है। तो नाउ व्हेन लेंथ increased by 5 meter, so the new length is equals to x
plus 5. So the new cost of cloth per meter, this will is equals to 200 and x plus 5. तो नया कॉस्ट हमारा ये हो जाएगा। पुराना कॉस्ट क्या हो जाएगा 200 बाय x, जब उसी रेट पे था। अब वो क्या चाहता है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े लेना चाहता है, तो 5 मीटर उसने लेंथ को बढ़ा दिया। अब जो कॉस्ट है उसमें जो डिफरेंस है वो 2 रुपीज़ का है, यानी कि जो पहले कॉस्ट था उससे अब 2 रुपये क्या हो गया, ये सस्ता हो गया, राइट। जब भी तो उसने लेंथ को बढ़ाया, बिकॉज अगर वो फिक्स चार्ज रखना चाहता है और लेंथ को इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली जो प्राइस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बनकर आ जाती है वो ये आती है कि इस केस में कितने पैसे लगे और इस केस में कितने लगे। तो ऑब्वियसली इस केस में ज़्यादा था 200 बाय x और इस केस में कम पैसे लगे, और दोनों का जो डिफरेंस आया उसमें जो प्राइस मतलब रिड्यूस हुआ वो कितना हुआ 2 रुपीज़ का हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन बन के आ गया जैसे हमारा स्पीड वाला होता है, स्पीड को इंक्रीज़ किया तो टाइम कम हो गया, ठीक है, और डिक्रीज़ किया तो टाइम इंक्रीज हो गया। सो वैसा ही है यहाँ पे, अगर हम 200 को कॉमन ले लें तो दिस इज व्हाट 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हम काट सकते हैं दिस इज व्हाट 100। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 100 ब्रैकेट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड इक्वल्स टू 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 x और x तो कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ वी गेट व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। तो फिर से ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनकर आ गया। हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स चाहिए। सो प्राइम फैक्टर के लिए अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारे पास क्या जाता है 500 जो आएगा 500 आ जाएगा हमारे पास 2550, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0, राइट। सो x प्लस 25 माइनस 20 जब कॉमन लेंगे सो अगेन x प्लस 25 दिस इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 25 एंड x माइनस 20 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो सेपरेट करने पे यहाँ से जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही कुछ इस तरीके से है, दिस इज व्हाट x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 एंड द x इज इक्वल्स टू माइनस 25 एंड द सेकेंड इज x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 एंड द x इक्वल्स टू 20। तो हम प्राइस की बात कर रहे हो, प्राइस कांट बी नेगेटिव। सो जो प्राइस जो भी हमारी x की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी 20। 20 हमने किसको लेट किया था, x वॉज लेंथ ऑफ द क्लोथ। सो जो क्लोथ की जो लेंथ होगी कितनी होगी 20 मीटर, यानी कि उसमें जो लेंथ किया कितना खरीदा 20 मीटर। सो यहाँ पे बोल सकते हैं हम देयरफॉर द लेंथ या रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लोथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर, राइट। अब ये जानना चाहता है कि हर एक मीटर के लिए कितना कॉस्ट था, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर मीटर is equals to 200 divided by 20, so this will equals to what 10, it means कि ₹10। तो हर एक मीटर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 10 रुपीज़ थी, और उसने कितना बाय किया 20 मीटर। जब 5 मीटर एक्स्ट्रा चाहा मतलब 25 मीटर के लिए, तो उसकी जो कॉस्ट थी वो 10 रुपये से डिक्रीज हो कितनी हो गई 8 रुपीज़ हो गई। तो कुछ ऐसा सा स्टेटमेंट बनकर आता हमारा। तो क्वेश्चन आपको देख के समझ में आया होगा, टाइम का हो, स्पीड का हो, कॉस्ट का हो, इनमें हर चीज़ में एक चीज़ हमेशा सेम रहता है, उसी चीज़ को लेके चलना है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे वहाँ उन केस में क्या होता है डिस्टेंस सेम रहता है, यहाँ पे जो टोटल स्पेंड किया जा रहा है मनी वो सेम है। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये हमारा कुछ आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कहाँ से, ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ही है। आज तो कमाल हो गया, चारों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से ही है। यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ गिवन है और एक इक्वेशन बना हुआ है, इसमें 2 वेरिएबल है a और b। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देख के ही पता चल गया होगा। जो x है उसकी वैल्यू सीधा सीधा क्या करना है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम ले लेते हैं एट x इक्वल्स टू 2/3 एंड द इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। तो पहले हम ये वैल्यू डालते हैं, दिस इज a। नाउ 2/3 स्क्वायर प्लस 7 ऑफ 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0।
सिंप्लीफाई करेंगे सो 4/9 ऑफ ए प्लस 14/3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पे आ जाते हैं, एट x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है राइट। सो इक्वेशन हमारा सेम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए ब्रैकेट -3 स्क्वायर 7 -3 प्लस बी इक्वल्स टू 0। सो स्क्वायर होने की वजह से 9a -21 प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सो b का जो कोफिशिएंट है दोनों में क्या है, सेम है। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, उसी से आंसर आ जाएगा राइट। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। माइनस करने से आंसर मिल रहा है हमें, तो हम एक बार लिख लेते हैं। इसको ले लेते हैं पहले, 9a माइनस वहाँ क्या था 4/9a माइनस 21 माइनस दिस इज व्हाट 14/3 प्लस b माइनस b इक्वल्स टू 0। तो b और b तो कैंसिल हो गया, बेसिकली हमें यही करना था। यहाँ से हम लेंगे तो 81a माइनस 4a/9 माइनस ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 63 प्लस 14/3 इक्वल्स टू 0। ना क्रॉस मल्टीप्लाई उसको साइड शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड। सो दिस विल बिकम व्हाट 4 यहाँ से माइनस करेंगे 81 से, सो 77 ऑफ a/9 इज इक्वल्स टू 77/3। सो दिस इज कैंसिल एट 3 और दिस 77 कैंसिल हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू आ जाती है, क्या जाती है 3। नाउ सिमिलरली अब इसको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ दी पुटिंग a इक्वल्स टू 3 इन सेकेंड। सो सेकेंड इक्वेशन हमारा कुछ तरीके से था, 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9 इंटू 3 माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। सो दिस इज व्हाट 27 माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 6 प्लस b इक्वल्स टू 0। वी कैन से b इज इक्वल्स टू -6। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या जाती है, -6। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू निकल कर आ जाती है राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए किस तरीके से किस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फिर इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक बने रहिए हमारे साथ, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।